दोस्तों रामायण का टीजर आ गया भाई साहब। हनुमान जयंती के दिन टीजर आया और टीजर की बात किया है भाई साहब। बिना कुछ बोले टीजर 2 मिनट 38 सेकंड तक चलता है। लिटरली ऐसा लगता है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन नहीं है भाई साहब। लिटरली हर चीज़ को अगर स्लो करके देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई साहब। पिक डिटेलिंग भाई साहब, विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बट कहीं न कहीं उन्होंने जल्दबाजी में इस टीजर को ड्रॉप किया है। ना तो इसमें कोई प्रभु राम की कोई आवाज़ है, ना कुछ, सिर्फ हनुमान जी बोलते हैं पीछे से राम। लिटरली कहूँ तो ए रहमान का म्यूजिक पीछे से भाई साहब गूज बम्स देता है। इसमें मेन जो रामायण के समय जो सीन थे, मेन सीन को इसमें डाला गया टीजर में। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा, पूरी रामायण याद दिला देगा भाई साहब लिटरली। और अंत में वो भाई साहब जो पुष्पक विमान पे रावण जाता है भाई साहब, किंग स्टार यस लिटरली सिर्फ उनका भी पूरा प्रॉपर फेस नहीं दिखाया, क्योंकि भगवान राम का ही फेस दिखाया गया। राम के अलावा लक्ष्मण जी, माता सीता का भी कोई सीन हमें नहीं दिखाई, सिर्फ ब्लर करके दिखाया गया है। मेन फोकस अभी प्रभु राम पे किए। और प्रभु राम की हमें आवाज़ क्यों नहीं दिखाई गई इस टीजर में कहूँ तो, खैर वो भी आदि पुरुष के ट्रोमा से गुजरे हैं, क्योंकि उनको पता था उस समय बहुत से ट्रोल किए गए थे। यहाँ अगर आवाज़ जल्दबाजी में आवाज़ दी गई होती प्रभु राम को, तो कहीं कहीं वो अगर मिसमैच लगती तो लोग उसको ट्रोल करते। जैसे अभी एक एआई जनरेटेड सुशांत सिंह राजपूत का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसको प्रभु राम के किरदार के लिए एआई जनरेट बनाया गया, और वो रणवीर से काफ़ी अच्छा लगा था। खैर अभी एआई का ज़माना है तो भाई साहब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इस टीजर के अलावा अभी कोई ऐसे ऐसे किरदार है जो इंस्टाग्राम पे आप देखना भाई साहब, इससे अच्छा बेटर बना के दे देंगे सीजीआई से। खैर जहाँ वाराणसी का टीजर आया था तो उस समय भी ऐसे हुआ था, एक बंदे ने भाई साहब सीजीआई प्रॉपर इसी तरीके से बनाया था, उस फोटो से पूरा टीजर बना दिया था। खैर सब अपने अपने तरीके से करते हैं। इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है, जो इस टीजर से वाकई 19-20 लगता है, क्योंकि परफेक्ट नहीं लगता। कि वो जो टीजर है अगर 4000 करोड़ लगा रहे हैं भाई साहब, आप तो अवतार जैसी वाइब जानी जाए। फर्स्ट जहाँ टीजर शुरू होता है, फर्स्ट में जो एक सीन दिखाया गया बर्फीले इलाके में दानव से लड़ते हुए का, वो लिटरली अवतार जैसा विजुअल्स लगा था। लेकिन बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कहीं कहीं मिसिंग लगती है कुछ चीज़ें, जो चीज़ देखने वाली। बहुत दानव भाई साहब लिटरली आप आदि पुरुष 2.0 के जैसे कर रहे हो भाई साहब। दानव को रियलिस्टिक दिखाओ आप, ज़्यादातर नहीं। खैर आप अगर बात करो तो महावतार नरसिम्हा में देख लो, लिटरली बात उन्होंने भी किया था सीजीआई का इस्तेमाल, बट लेकिन उन्होंने अच्छी किरदार दिखाते हैं दानव के भी। वैसा आप भी कर सकते हो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप दीपावली पे रिलीज ना करके कुछ 2-4 महीने आगे बढ़ा दो, लेकिन इस मूवी को अच्छे से बिल्डअप करो। क्योंकि भाई साहब ये मूवी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 4000 करोड़ इसका बजट है 2 पार्ट का, लेकिन बट ये फर्स्ट पार्ट ही 4000 करोड़ कमा के बैठेगा, अगर आप सही से इस मूवी को अटेंशन दोगे तो। बाकी वीएफएक्स की क्या ही बात है, हॉलीवुड का वीएफएक्स आने वाला है तो उसमें कोई निराशा ही नहीं। बाकी अगर इंडियन सिनेमा में अवतार के बाद अगर इस मूवी में अगर सीजीआई और वीएफएक्स अच्छे से इस्तेमाल किया गया, तो आने वाले समय में नरसिम्हा के बाद इसी मूवी को याद किया जाएगा। वीएफएक्स के मामले में जो चीज़ देखने वाला कि निमित मल्होत्रा पर विश्वास है, वो ये है रहमान का म्यूजिक भाई लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला है। और अरुण गोविल जो भगवान राम के पिताजी के किरदार निकलने वाले भाई साहब, जो प्रभु राम को मुकुट भी बनाते हुए, वो भी काफ़ी अच्छा सीन था। खैर सब सीन अच्छे लगे मेरे को कोई निराशा नहीं है। बाकी लोग कुछ भी कह सकते हैं, एआई जनरेटेड जो भी XYZ, उनको जो भी समझना समझो। जब ट्रेलर आएगा तब हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जल्दबाजी में भी कुछ भी बना के डाल दिया हो। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा टीजर।